तक हमने देखा सुगनी पिंकी को बचाने के लिए ठाकुरों से बैर मोल लेती है। सबके सामने ये बात खुलती है कि सुगनी अपने पिता ठाकुर ज्वाला सिंह के बेटे दिग्विजय से ही भिड़ी थी। ज्वाला सिंह इस बात को खत्म करने के लिए सुगनी को माफ कर देते हैं। गुलाबिया सुगनी पर बहुत नाराज होती है और उसे बेड़नी होने की मजबूरी समझाती है। तुम्हारे नसीब में बेड़नी बनना लिखा है। जिस पर सुगनी गुलाबिया से गांव छोड़कर शहर चलने की बात करती है। सुगनी शहर के लिए पैसा इकट्ठा करने की कोशिश में ठाकुर विक्रम सिंह को स्टेशन से लाने का काम लेती है, पर गलतफहमी में विक्रम सिंह को रिक्शे से उतार देती है। अब आगे। अरे अरे अब अभी तक उतरे नहीं? कहा ना हमारे ठाकुर मालक आ गए। उतरो जल्दी। उतरिए। अरे उतर रहे हैं, 1 मिनट। जल्दी उतरिए। हमारे पत्थर। हाँ। अरे आराम से। अरे ये बैग हमारा। और चलिए ठाकुर मालक। अरे ये क्या कर रही हो? ये बैग हमारा है। माफ कीजिए, हमसे देर हो गई, पर अब हम आ गए। हम आपको महुआरी छोड़ देंगे। चलिए बैठिए मालक, बैठिए। अब बैठिए, हम आपको पहुंचा देंगे। बैठिए, अब बस बैठिए। अरे तुम्हारे पैसे। चलिए ठाकुर मालक। नहीं आप नहीं उठा सकते, हम उठाएंगे। अरे लेकिन तुम ये मेरा सामान। चलिए ठाकुर मालक। आइए ठाकुर मालक। वैसे आप अपनी खुशी से अगर कछु देना चाहें तो 140 से ज्यादा नहीं लेंगे। शाम तक हमें फोन करें, हम बात। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फोन पे बात कर रहा हूँ। बरछू काका। क्या हुआ बिटिया? बरछू काका। क्या हुआ? जे कौन है जे? आप ऐसे किसी को भी अंदर घुसने देते हो? आपसे पूछ रही हैं कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आप किसी को भी इस घर पे घुसने देते हैं? हाँ? चिमोड़ी पगला गई है, कछु भी बोले जा रही है। अरे काका तुम? जय गोपीनाथ जी की ठाकुर विक्रम सिंह। कैसे हैं आप? आइए। जी अब हम जा सकते हैं? सामान। वैसे टैक्सी तो समय पर पहुंच गई थी ना? नहीं, टैक्सी तो कोई नहीं थी वहां पर। कैसे ना आई? आए कैसे आप? साइकिल रिक्शा से। रिक्शे से? हाँ, यही लेकर आई। माफी चाहते हैं हम, आपको तकलीफ हुई होगी। हमारी जिंदगी की आज तक की सबसे आरामदायक और सबसे यादगार यात्रा थी ये। तकलीफ बिल्कुल नहीं हुई। बहुत ख्याल रखा इन्होंने रास्ते में हमारा, बहुत प्यार से, बहुत इत्मीनान से, पूरी खामोशी के साथ ये यहाँ पे लेकर आई हैं हमें। आइए, अंदर आइए। आइए। और सुनाइए, क्या हाल चाल है?
किसका शोक मना रही हो? सपने टूटने का? नहीं मिले ना पैसे? बेटा, हम बेड़नियों का और रात का बहुत गहरा रिश्ता होता है। सपने भी रात के, हम भी रात के। इसीलिए जी भर के सपने देख, कि सपने ना देखकर हम उनसे धोखा तो नहीं कर सकते। बस सपने पूरे होने की उम्मीद मत कर। ये सपने तो दिन में पूरे होते हैं और हमारा सुबह से कोई नाता नहीं। एक बेड़नी के लिए गांव से शहर तक का सफर एक दिन का नहीं होता, बल्कि एक जन्म का होता है। एक बार बेड़नी चिता टकराई। जब हम बेड़नियों का हाथ कोई थामता है ना, तो अपने मतलब के लिए थामता है। हमारी मदद करने के लिए कोई हाथ नहीं पकड़ता। और ये ठाकुर, इन्हें समझना, जानना, मुझे बहुत कुछ देखना बाकी है। जब इनको कोई गरज पड़ती है तो हम भागे भागे चले जाते हैं। जब हमें जरूरत पड़ती है तो पलट कर देखते तक नहीं। और अगर कहीं नजर पड़ गई तो समझो गंगा स्नान तो है ही। सब एक ही मशीन से बने। मदद करना तो दूर, वो झूठे मुंह पूछने तक नहीं आता। चलो तुम भी सो जाओ, बहुत रात हो गई। हमारी जिंदगी की आज तक की सबसे आरामदायक और सबसे यादगार यात्रा थी ये। बहुत प्यार से, बहुत इत्मीनान से, पूरी खामोशी के साथ हमें यहाँ तक लेकर आई। नहीं माई, शायद सारे ठाकुर एक ही मशीन से नहीं बने होते। इन्हें बनाने वाली कोई और भी एक मशीन है। लात मारी, लात मारी, 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 अरे लात मारी। कौन लात मारी? बच्चे ने लात मारी, पेट में। मारे के खींच के लपट। जीजी, तुम भी हाथ लगाओ ना। तुम तो मिले ही नहीं हमारी मोड़ी से। लगाई। अरे गिलास किधर गया? हाँ, अरे मोड़ी तो ऐसे लात मार रही है जैसे कहीं बरसी ढोल में लात मार रही हो। हम हाथ धर के देखे का? अरे रुको रुको, क्या कर रहा है? घोड़ी के मुंह पे हाथ मत लगा। काय? अरे सांस लेने में दिक्कत होगा ना। तो पता कैसे चलेगा कि मोड़ी का मुंह कहाँ और पैर कहाँ है? हाँ तो पता लगा ले जा। कहाँ सता रहे हो? तुम आओ, देखो, जा देखना। देख ले, देख। सच बुरा ना होगा। प्यार से हाथ धरना। मोड़ी को समझ में तो आए कि बाप का हाथ है। क्या है इनके पेट में? हमें लात नहीं मार रही। हमारे छोटे भाई बहन। लेकिन वो पेट में कैसे चला गया? भगवान जी ने पहुंचाए। लात नहीं मार रही।
डरा के सुला दिए दिखते हैं हमारी मौड़ी को। हाँ मामा 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 मामा, अरे निराश नहीं होते हम, बताते हैं ना। हाथ लाओ। हाँ, हाथ रखो ऐसे प्यार से, ठीक है। अब आंखें बंद करो। हाँ, अब महसूस करो, ठीक है। अरे घबरा मत, ये मोड़ी पैदा होकर जब तुम्हारे को समझाएगी ना तो रोज लात मारेगी। मारेगी मारेगी क्या होता है? इतना यकीन कैसे कि मोड़ी होगी? मोड़ा भी तो हो सकता है। अरे चुप, मारेंगे लपड़, नजर लगाएगी क्या? अरे इसके बोलने से क्या होता है? हमें पूरी तरह से लगा कि जो पैर हमारे हाथों से टकराए वो मोड़ी के ही थे। कितना सही पहचाने तुम। अब तो मोड़ा ही होगा, देख लेना। अरे इस बार मोड़ा हुआ ना तो तुम ही बैठ के खिलाना, उसी बहाने तुम्हारे पैरों में घुंघरू तो बंधेंगे। मामा तुम्हारे भले के लिए तो कह रहे। सुनो सुनो, क्या सुने? अब वैसे भी तुम्हारा बुढ़ापा तो दूर है नहीं। बुढ़ापा अब मतलब मोड़ी होगी तो वो तो चली जाएगी ना नाचने। मोड़ा होगा तो पूरा दिन तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुम्हारे हुक्के में अंगारा डालेगा, फिर दिन भर बैठकर गुड़ गुड़ करते रहना, ठीक है? अब जितना तुम्हारी जबान चलता है ना उसके आधे पैर चलते होते हैं ना, तो जीवन तर हो गया था हम सभी का। तो तुम्हारे को बता के कुछ फायदा तो है नहीं, क्योंकि तुम हमारे मरने के बाद ही नाचोगी, हमारे को अच्छी तरह से पता। हमने कब मना किया नाचने से? ठीक है, जिस दिन ये बच्चा होगा ना, चाहे मोड़ा हो या मोड़ी हो, उस दिन ऐसे जोर से नाचेंगे कि ऊपर से देवी देवता खिड़की खोलकर देखेंगे कि धरती पर क्या चल रहा है। मोड़ा मोड़ी जो होगा बाद में देखा जाएगा, अभी तो नाच के दिखा। गुलाबिया जीजी, अरे ओ गुलाबिया जीजी। अरे तुम यहाँ हो? बमसुखिया का टरक निकलने वाला है, तुम चल नहीं होगा आज? तुम जरा उसको जाकर रोक दो, हम जल्दी से तैयार होकर आते हैं। अच्छा ठीक है। प्रणाम ठाकुर साहब, कैसे हैं आप? जो महुआरी दिल्ली पे भारी पड़ गया ठाकुर साहब, खींच लिया आपको, और आपके पीछे पीछे हिम्मत करके आपके चाचा भी आए दिखते हैं। हमें तो लगा था कि अब इनके पैर महुआरी की धरती पे कभी ना पड़ेंगे। जन्म का नाता है महुआरी से,
अगले जन्म से पहले तो टूटने से रहा। अच्छा, हमें तो लगा कि गांव की गवार माई से रिश्तों की गांठ खोल के शहरी माई के गोद में जाके बैठे आप। आपके लिए कौन सी दिल्ली, कौन सी महुआरी? नहीं ठाकुर साहब, बदलती बेड़नियां है, माई नहीं। उसने तो एक बार जन्म दे दिया सो दे दिया। बहुत घूम लिए यहाँ वहाँ ठाकुर साहब, अब सोचा है कि बस तो लौट आए हैं इत्मीनान से जिंदगी बिताने के लिए अपने महुआरी में, हमेशा के लिए। थोड़ी जल्दी में है हम। आपको भीतर बुला के आपकी खातिरदारी ना कर पाएंगे। कभी आइए, सूचना भिजवा के कायदे से फिर बैठेंगे हम और आप। चाबी लेने आए हैं ठाकुर साहब। कहा कि अपनी पुश्तैनी हवेली की, जिसमें अब हम रहेंगे। हम कछु समझे नहीं ठाकुर विक्रम सिंह। हम दूसरे की हवेली की चाबी हमारे पास काहे रखेंगे? हमारे पास तो उन हवेलियों की चाबियां रहती है जिन पर हम अपना हक समझते हैं। हल्दी हमारे भाई है, अब जो भी था वो। तमर, इनसे कहो ठाकुरों के बीच मुंह खोलना ये बेशर्मी और बदतमीजी कहलाती है। ये ठीक नहीं कर रहे हैं आप ठाकुर साहब। अपने ठाकुर होने के साथ साथ अपने छोटे भैया नेता होने की दबंगई भी दिखा रहे हैं आप। क्या कर रहे हैं आप? सूरज है इतने के, ज्यादा निकट ना आओ, जल जाओगे ठाकुर। ये तो वक्त बताएगा कि जलेंगे या सूर्य ग्रहण बन जाएंगे। सूरज कहते हैं खुद को यहाँ का। ठाकुर ज्वाला सिंह जी को छैया दिखाकर उनका अपमान तो ना करिए कम से कम। क्यों? चलते हैं ठाकुर साहब, जल्द मुलाकात हो। चलिए चाचा जी। ठाकुर मालक, इका आना ठीक नहीं हुआ। चुनाव सामने है और ताकत तो ते आज भी है इस गांव की। तोमर, जय विक्रम सिंह यहाँ के सर्दियों में उगते बाजरे जैसा है। बहुत उफान लेगा और सर्दियां जाने से पहले इसकी कटाई भी हो जाएगी। लेकिन हम नीम का वो सख्त पेड़ है जिसकी जड़ें बहुत गहराई तक गड़ी हुई है। सर्दी हो, तूफान हो, गड़े रहेंगे और लोगों को छांव के लिए हमारे नीचे आना ही पड़ेगा। कुछ नहीं बदलेगा। तोमर जी मालिक। इनसे कहो
जय नहीं चली गई। उनसे कहो अंदर जाए और रसोई संभाले। हमारे साथ देवताओं के दर्शन के लिए लायक नहीं जय। आप हमें इस तरह का प्रेम दिखा रही थी उस कमीने हल्दी के लिए। उसने जो कुछ भी किया उसके बाद भी मुंह बोले भाई का रिश्ता रखने की जगह बाकी रखी है का।